देखिए ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख होता है कि बहुत सारे सीनियर लोग हैं, चाहे उसमें विजयवर्गीय जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे तोमर साहब हों, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके और खासतौर से शिवराज चौहान जी के आगे रखकर चुनाव लड़ा गया और उसको फिर एक तरह से उनको कोल्ड स्टोरेज साइड में कर दिया। तो ये बात है, वैसे उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आज हम सबों को भी एक तरह से लग रहा है कि क्या होगा। क्या विपिन अभी बाद में आज है ना, देखिए आज एक बैठक, बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या कहेंगे सर? बैठक घूमा लग रहा है आज कांग्रेस पार्टी को 40% मत मिला है। हमारे संगठन के परिवार के लोगों को आज एकत्रित किया है। जो चिंतन होगा, जो समीक्षा होगी, जो आगे का रोड मैप होगा, उसको लेकर लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक कांग्रेस पार्टी अपना पहला कदम उठा रही है। मैं मानता हूं आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कैबिनेट विस्तार हुआ, उसका स्वागत है और आशा है कि जब पहली मीटिंग हो, विभाग का बंटवारा हो, तब किसानों के 2700 रुपए गेहूं का दाम, 3100 रुपए धान का दाम जो 2100 रुपए में 2000 में खरीद लिया है, और बहनों को 3000 रुपए जो उनसे शिवराज जी ने चिल्ला कर लाड़ प्यार और रोना गाना किया था और वोट लिया था, वो सब निर्णय लेगी ये कैबिनेट। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जो रह गए वो अंदरूनी मामला, उसमें हमारा वक्तव्य नहीं, पर अल्टीमेटली लोकतंत्र किन लोगों को बुलाया गया, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जितेंद्र सिंह जी और माननीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में देश के सभी जिला अध्यक्ष, उनके साथ जो जिले के प्रभारी और पूर्व मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है, उनके साथ एक मंथन चल रहा है, क्योंकि लगातार मैराथन बैठकें अध्यक्ष जी की चल रही है और कैसे लोकसभा चुनाव के अंदर जो हमारा 40% वोट है उसे बढ़ा के 50% तक लेके जाया जाए, कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ सच बोल के, जिस 3000 की बात करके, जो किसान की फसलों की दाव की बात करके, जो नौजवान के रोजगार की बात करके, जो झूठी बातें करके सत्ता प्राप्त करी है, तो जनता के बीच में उसके लिए चर्चा चल रही है, एक मंथन चल रहा है और मंथन के बाद कैसे फील्ड के ऊपर एक्शन करेंगे उसके ऊपर विचार चल रहा है। कांग्रेस मंत्रियों के बयान हमने आपको सुनवाए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई मंत्रियों को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि बार बार कांग्रेस ये बात कह रही थी कि हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन पीछे पीछे कांग्रेस कई मंत्रियों के नाम उन्होंने लिए और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की हर बार आदत है कि जब काम खत्म हो जाता है तब उन मंत्रियों को जगह नहीं दी जाती है। उन्होंने यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान को आगे कर ये चुनाव जो है वो लड़े गए थे, लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने मंत्री से यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर भी हटा दिया। और साथ साथ आपको बता दें कि उनके जो यहाँ पर मंत्री है उनको लेकर भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि इस बार शिवराज सरकार के कई मंत्री जो है उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया। इनमें एक नाम जो है हरदीप सिंह डंग का भी है और हरदीप सिंह डंग को लेकर सिख समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री जो है वो नहीं बनाया गया। और इसी को देखते हुए आप और कांग्रेस जो दोनों बीजेपी पर हमलावर नजर आए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और 230 विधानसभा सीट पर 1/3 जो बहुमत है वो हासिल की।